नमस्कार। हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर क्या ये सच है या फिर ये किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? चलिए इस पूरी रिपोर्ट को जरा बारीकी से समझते हैं और देखते हैं कि कहानी आखिर है क्या। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बयान से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर लिखते हैं, खामेनेई इतिहास के सबसे दुष्ट लोगों में से एक मर चुका है। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, लेकिन इसने जैसे पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक भूचाल ला दिया। यही वो दावा है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो बात सिर्फ मौत की नहीं है। जो सोर्स वीडियो है उसके मुताबिक ये एक प्लान्ड अटैक था, एक सुनियोजित हमला। लेकिन सवाल ये है कि इसे अंजाम किसने दिया और आखिर कैसे? अब ये समझना जरूरी है कि अली खामेनी आखिर हैं कौन। वो सिर्फ एक नेता नहीं है। साल 1989 से वो ईरान के सुप्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी हैं। मतलब ईरान में उनका कहा हर शब्द कानून है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों शिया मुसलमानों के लिए वो एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। इसीलिए उनकी मौत की खबर अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी घटना है। लेकिन रिपोर्ट का दावा यही नहीं रुकता। इसमें सीधे तौर पर दो देशों का नाम लिया गया है, अमेरिका और इजराइल। कहा यह जा रहा है कि यह उनकी खुफिया एजेंसियों का एक जॉइंट ऑपरेशन था। यानी ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर का आरोप लगाया जा रहा है। और इस दावे को और हवा देता है ट्रंप का ये बयान, वह हमारी खुफिया जानकारी से बच नहीं सका, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो कर सकता था। ये शब्द एक तरह से इस नैरेटिव को और पक्का करते हैं कि ये ऑपरेशन इतना सटीक था कि बचने का कोई चांस ही नहीं था। और फिर वीडियो में सबूत के तौर पर ये तस्वीरें सामने रखी जाती हैं। देखिए, बाईं तरफ खमेनेई का तेहरान वाला कंपाउंड है, हमले से पहले का, और दाईं तरफ हमले के बाद का मंजर। आप देख सकते हैं कि कैसे बीच की इमारतें पूरी तरह से मलबे के ढेर में बदल गई हैं। वीडियो इसे एक कामयाब और सटीक हमले के सबूत के तौर पर पेश करता है। अब इतने बड़े हमले के बाद ईरान के अंदर क्या हो रहा था? सोर्स वीडियो के हिसाब से देश के भीतर एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ तो सरकारी टीवी पर मातम का माहौल दिखाया जा रहा था। न्यूज़ एंकर रोते हुए खबरें पढ़ रहे थे। वीडियो में तो यहां तक दावा किया गया है कि कैमरे के पीछे से क्रू के भी रोने की आवाजें आ रही थीं। मतलब ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे पूरा देश सदमे में है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू वो चौंकाने वाला है। जहां सरकारी टीवी पर आंसू दिखाए जा रहे थे, वहीं रिपोर्ट में कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिनमें लोग सड़कों पर खमेनी के पुतले गिरा रहे थे। मतलब एक तरफ आधिकारिक मातम और दूसरी तरफ जश्न और गुस्सा। एक ही देश की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। तो ईरान का जवाब क्या था? क्या वो चुप बैठ गए? सोर्स वीडियो के मुताबिक बिल्कुल नहीं। उन्होंने चुप बैठना नहीं चुना। उनका जवाब था पलटवार। और उनके तेवर इस बयान से साफ जाहिर होते हैं। ईरान के यूएन प्रतिनिधि ने सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दी, मैं संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि को सलाह देता हूं कि वे विनम्र रहें, ये आपके और आपके देश के लिए बेहतर होगा। ये कोई डिप्लोमैटिक भाषा नहीं थी, ये एक खुली धमकी थी। और ये धमकी सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही। वीडियो के अनुसार ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। मिसाइलें दागी गईं और निशाने पर थे दुबई, कुवैत और कतर जैसे बड़े और अहम शहर। आग तुरंत पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने लगी। और अब आता है कहानी का सबसे अजीब मोड़। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस नेता की मौत का दावा किया जा रहा है, उनका ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट वो ना सिर्फ एक्टिव है, बल्कि उसी से ईरान के जवाबी हमलों के वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं। ये एक ऐसा पेच है जो पूरी कहानी को और भी ज्यादा उलझा देता है। इस आग की लपटें सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं थीं, इनकी गर्मी मॉस्को से लेकर बीजिंग तक महसूस की जा रही थी। तो चलिए देखते हैं कि इस घटना ने दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को कैसे प्रभावित किया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अगर अमेरिका समर्थित सरकार आ जाती तो ये चीन और रूस के लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल झटका होता, क्योंकि ईरान इन दोनों देशों का एक अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, खासतौर पर अमेरिका के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए। रूस की प्रतिक्रिया ने तो इस मामले में एक और खतरनाक एंगल जोड़ दिया, न्यूक्लियर एंगल। उनके ऑफिशियल बयान में रेडियोलॉजिकल तबाही की चेतावनी दी गई। ये एक तरह का कोड वर्ड है जिसका सीधा मतलब है कि ये संघर्ष परमाणु युद्ध का रूप ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने इस मौके का इस्तेमाल ईरान को एक ग्लोबल खतरे के तौर पर दिखाने के लिए किया। सोर्स वीडियो में इजरायली सुरक्षा बलों का यह नक्शा दिखाया गया है जो ये बताता है कि ईरान की मिसाइलें पूरे यूरोप तक मार कर सकती हैं। संदेश साफ था, ईरान सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे वेस्ट का दुश्मन है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? हम किस तबाही के मुहाने पर खड़े हैं? सोर्स वीडियो कुछ बेहद खतरनाक नतीजों की ओर इशारा करता है। वीडियो के मुताबिक
ईरान के पास 3 खतरनाक विकल्प हैं। पहला, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करना। दूसरा, एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाना। और तीसरा, खुले तौर पर खुद को एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर देना। इनमें से कोई भी कदम दुनिया को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में धकेल सकता है। तो सवाल वही है, अब आगे क्या? एक वायरल वीडियो, कुछ दावे और धमकियां और पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। सच जो भी हो, एक बात तो साफ है, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता बहुत अनिश्चित और खतरनाक है।